हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन थिंग्स। एजुकेशन थिंग्स में आपका स्वागत है। आज दिनांक 6 अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एमपीपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न की बजाय किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, बी नरेंद्र मोदी अवार्ड, सी महेंद्र सिंह धोनी अवार्ड, डी विराट कोहली अवार्ड। तो इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो अब खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न की बजाय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में जाने तो मेजर ध्यानचंद एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें व्यापक रूप से खेल के इतिहास में सबसे महान में से एक खिलाड़ी माना जाता है। वह 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किए थे। इसके अलावा वे एक असाधारण गोल स्कोरिंग कारनामे करने के लिए जाने जाते थे, ऐसे युग के दौरान जब वह भारत के हॉकी टीम में थे। दूसरा प्रश्न है, सन 2019 में किस दिनांक को जम्मू कश्मीर से धारा आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। तो ऑप्शन ए 5 अगस्त सही है। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा आर्टिकल 370 हटाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति या स्वायत्तता को रद्द करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र है राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा शामिल है, जो 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के विवाद का विषय रहा। तीसरा प्रश्न है, समग्र शिक्षा स्कीम स्कूली शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक के लिए होता है? ऑप्शन है नर्सरी से 11वीं तक, बी नर्सरी से कक्षा 10वीं तक, सी नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। तो सही उत्तर है नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के लिए समग्र शिक्षा स्कीम बनाया गया है। 4 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना में सभी बालिका छात्रावासों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भस्मक और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाता है। आज का चौथा प्रश्न है, कौन सा देश जिसको भारतीय मेन हॉकी टीम ने हराकर ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने नाम किया? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी जर्मनी, सी अर्जेंटीना, डी नीदरलैंड। तो सही उत्तर है जर्मनी। भारत ने जर्मनी के मेन हॉकी टीम को हराकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक पदक का दावा किया है। 5 अगस्त 2021 को चल रहे ओलंपिक खेलों में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। 8 बार के पूर्ण स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें प्रदर्शन में गिरावट का सामना करना पड़ा, पिछले 4 दशकों में ओलंपिक पदक जीतकर पुनः उत्थान को सर्वोत्तम तरीके से संभव बनाया। 5वां प्रश्न है, जमा बीमा और ऋण गारंटी
निगम संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार किसी दबावग्रस्त बैंक के जमाकर्ता 90 दिनों के भीतर कितनी राशि निकाल सकेंगे? ऑप्शन ए 5 लाख तक, बी 2 लाख तक, सी 6 लाख तक, डी 3 लाख तक। तो सही उत्तर है ए 5 लाख तक। भारतीय किसी दबावग्रस्त बैंक में जमा किए गए 5 लाख तक के राशि को यदि बैंक नहीं दे पा रहा है तो आप सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए आपको बीमा के रूप में दिया जाएगा। तो इसके बारे में जाने तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। नए संशोधन के तहत बैंक के विफल होने पर सरकार द्वारा 5 लाख तक के बैंक जमा राशि को कवर किया जाएगा। इससे पहले केवल 1 लाख रुपए तक राशि का बीमा किया जाता था। 6वां क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? ए INS विक्रमादित्य, बी INS राजपूत, सी INS कोलकाता, डी INS विक्रांत। तो इसका सही उत्तर है INS विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण किया। वाहक को समुद्र में सिद्ध के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले सभी शर्तों के तहत लंबी अवधि के लिए परीक्षण किए जाएंगे। यह वर्ष 2022 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। नौसेना इस युद्धपोत को स्वीकार करेगी, फिर विमानन परीक्षण करेगी। एविएशन ट्रायल के तहत MiG-29K फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ की जाएगी। पहली राह में नेवी के किंग हेलीकॉप्टरों की डेक लैंडिंग की जाएगी। 7वां प्रश्न है, मालदीव शैली के वाटर विला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए गोवा, बी अंडमान, सी लक्षद्वीप, डी दमन। तो सही उत्तर है इसका लक्षद्वीप। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही लक्षद्वीप में मालव द्वीप शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने कहा कि 800 करोड़ रुपए की लागत से वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। इन दूर दराज के द्वीपों को विकसित करने के लिए इन परियोजनाओं को नीति आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा समर्थन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत लक्षद्वीप के सुहेली, मिनिकॉय और कदमत द्वीपों में विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित की जाएगी। कुल मिलाकर 3 लक्षद्वीपों में 370 कमरों की पेशकश की जाएगी। इन विलाओं का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत पर किया जाएगा। आज का 8वां प्रश्न है, भारत में डिजिटल पेमेंट ऐप ई-रूपी को किस दिन लॉन्च किया गया था? 2 अगस्त, बी 3 अगस्त, सी 4 अगस्त, डी 5 अगस्त। तो भारत में डिजिटल पेमेंट ऐप ई-रूपी को 2 अगस्त को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान पद्धति शुरू की है, जिसे ERUPI कहा जाता है। ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान मिशन द्वारा वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। यदि हम ERUPI सेवाओं के बारे में बात करते हैं तो एक सेवा प्रायोजकों को लाभार्थी एवं सेवा प्रदाता के साथ बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से जोड़ता
है। आज का 9वां सवाल है, हाल में ही अमेरिका ने किस देश को हथियारों की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है? ए अफगानिस्तान, बी ताइवान, सी साउथ सूडान, डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी ताइवान। हाल में ही सोमवार को अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। आजकल ताइवान और चीन के बीच तनाव चल रहा है, तो इस तरीके की अमेरिका के द्वारा मंजूरी दे देने पर चीन थोड़ा टेंशन में आ गया है। का आखिरी सवाल आपके लिए, कल 6 अगस्त को भारत के महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश की टीम से हारी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल एजुकेशन थिंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।